हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज हम बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर या स्टेनो सीरीज का क्लास नंबर 18 एमएस वर्ड का पार्ट 5 और जिसमें होम टैब का आज तीसरा दिन होने वाला है। जिसमें हम लोग पिछले क्लास में जो देखे थे अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोग उसमें जो है टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे करना है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट हम लोग देखे थे। इसके बाद पैराग्राफ का जो लाइन स्पेसिंग होता है वो देखे थे। इसके बाद हम उसका जो इफ़ेक्ट वगैरह होता था वो देखे थे। इसके बाद उसमें जो पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग होता था वो सब देखे थे। लेकिन आज जो रहने वाला है, आज आपका कुछ क्वेश्चन एंड आंसर होगा और आपका पैराग्राफ में ही उसका जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर और शेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है बॉर्डर एंड शेडिंग का। बॉर्डर एंड शेडिंग आप अपने जो पैराग्राफ है उसमें कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है, यू कैन ऐड बॉर्डर एंड एनी साइड पैराग्राफ के आप किसी भी साइड में आप बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं। इसके बाद साथ ही हम ये देखेंगे कि उसके जो बैकग्राउंड में शेडिंग होता है, आपका जो टेक्स्ट है वो कैसे लगाएंगे। तो बॉर्डर और शेडिंग लगाने का नीचे में जो प्रोसेस दिया हुआ है, होम टैब पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पैराग्राफ सब टैक्स में जाएंगे और वो प्रोसेस अभी हम लोग करके देखेंगे। और इसमें नीचे में ये दिखाया गया है कि डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया हुआ है आपका एमएस वर्ड का। तो यहाँ पे प्रॉपर आपके फिगर के माध्यम से बता रहा है कि आपको ये किस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा प्रैक्टिकल जब आप कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पेज बॉर्डर है, इसको देखना है। इसके बाद हम लोग का देखना है यहाँ पे शेडिंग। इसके बाद शेडिंग देखेंगे और इसको आइए देखते हैं अप्लाई कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। इसके बाद ये जो प्रोसेस ये बता रहा है इसको करके देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की ओर। सबसे पहले हम एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। पहले से ओपन है। अब इसमें अगर आपको कुछ टाइप करना है, कुछ आपको पैराग्राफ चाहिए क्विकली में, अगर आपको कुछ पैराग्राफ चाहिए तो उसके लिए टाइप करना पड़ेगा इक्वल टू RAND देन कोस्ट ओपन क्लोज इंटर। तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हम ले लिए हैं। इसको थोड़ा सा साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ पैराग्राफ आ गया है। अब इसका जो दिया गया था क्या, सबसे पहले बॉर्डर के बारे में। तो अगर आपको पहले बॉर्डर लगाना है, जिस पैराग्राफ में लगाना है उस पैराग्राफ को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर एंड शेडिंग का। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है इस तरह का आपका अगर नहीं खुल आ रहा है बॉर्डर, तो इसके लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा बॉर्डर दिया गया है, बॉटम है, टॉप है। तो ये जिस लिखा हुआ है बॉटम मतलब सबसे नीचे, टॉप मतलब ऊपर, लेफ्ट मतलब लेफ्ट में लगेगा, राइट मतलब टेक्स्ट के राइट में बॉर्डर लगेगा। अगर आपको बॉर्डर हटाना है तो यहाँ से नो बॉर्डर करेंगे। अगर आपको सभी में बॉर्डर लगाना है तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। तो इस टाइप का अभी बॉर्डर लग चुका है। ये आपको डॉट डॉट इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने बॉर्डर में जाके इसको डॉट डैश डैश करके सिलेक्ट किया है। तो ये आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अभी हम इसको देखते हैं पूरा बारीकी से। तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जिधर बॉर्डर लगाना है वो एरिया आप चूज कर लेंगे। आपको अगर चारों साइड लगाना है या आउटसाइड लगाना है तो आउटसाइड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसको बॉर्डर एंड शेडिंग सबसे नीचे में जो दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपको छोटा सा यहाँ पे विंडो देखने के लिए मिलेगा। इस विंडो में आप यहाँ पे जो बॉर्डर दिया गया है इसमें देखेंगे बहुत सारा सेटिंग्स दिया गया है। नन मतलब अगर आपको बॉर्डर पहले से लगा हुआ है उसको हटाना चाहते हैं तो नन पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। इसके बाद अगर बॉक्स बॉर्डर लगानी है तो ये चारों साइड लगेगा, ओके करेंगे तो बॉक्स बॉर्डर लग जाएगी। अब यहीं से मैंने स्टाइल चेंज करके डैश डैश किया है, इसीलिए आपको यहाँ पे डैश डैश टाइप का बॉर्डर देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ से अगर बॉर्डर का हम जो बॉर्डर का स्टाइल है वो चेंज करना है तो यहाँ से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये लाइन वाला पे हम क्लिक करके जैसे हम इसको ओके करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऊपर में जो बॉर्डर लगाए थे ये डैश वाला था और ये जो इसके नीचे वाले पैराग्राफ में बॉर्डर लगा है ये लाइन वाला है।
तो सारा बॉर्डर का यहाँ पे आपको नाम भी देखने के लिए मिलेगा। बॉर्डर में जैसे जाएंगे स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपका डॉटेड बॉर्डर हो गया, ये आपका लाइन वाला हो गया, ये डॉट डैश करके सॉरी ये आपका डॉट डैश करके लाइन बॉर्डर हो गया। इसी तरह से बहुत सारा आपको यहाँ पे इसका टाइप्स देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात ये है कि आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर में जाके अगर आपको बॉर्डर का कलर रेड रखना है तो रेड पे क्लिक करेंगे, देन ओके करेंगे तो बॉर्डर का कलर आपका रेड हो जाएगा। यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर करेंगे, आप देख सकते हैं नीचे में जो बॉर्डर लगा है इसका कलर चेंज है। अब तीसरा चीज़ इसमें ये देखेंगे कि जैसे ये बॉर्डर लगा हुआ है इसका भी हम कलर चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं। इसको भी मतलब फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। येलो कलर ले लिए और इसका जो विड्थ है वो भी हम बढ़ा और घटा सकते हैं। विड्थ जैसे बढ़ाएंगे इसका थिकनेस देखिए मोटा हो गया है। तो इस तरह से हम बॉर्डर का आसानी से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप अपने से बॉर्डर को ड्रॉ भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग जो रहेगा उसी फॉर्मेटिंग में आपका बॉर्डर आप यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया आपको यहाँ पे बॉक्स बॉर्डर देखने के लिए मिलेगा। फिर ऊपर से नीचे ड्रॉ किए तो ये देखिए बॉर्डर को पार्टीशन कर दिया है। तो इस तरह से आप अपने पेंसिल की मदद से आप बॉर्डर को ड्रॉ भी कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो इसको क्रॉस वाइज भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ये हो गया बॉर्डर जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। अगर हम पेंसिल लेंगे तो इरेजर का भी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन दिया गया है। इरेजर पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये जो ड्रॉ किए हैं आप इसको बॉर्डर को आप रिमूव कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो आप ड्रॉ किए हैं केवल इरेजर के माध्यम से उसी को इरेज कर सकते हैं। जो आप यहाँ पे लगाए हैं ऑप्शन के जो आप लगाए हैं स्टाइल में जाके क्लिक करके लगाए हैं उसको आप इरेज नहीं कर सकते। उसको हटाने के लिए बस एक ऑप्शन आपको मिलता है नो बॉर्डर का। जैसे हमको इसमें से बॉर्डर हटाना है, जैसे इस पैराग्राफ में से हमको बॉर्डर को रिमूव करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके नो बॉर्डर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉर्डर यहाँ से रिमूव हो चुका है इस पैराग्राफ से। तो जितने पैराग्राफ में बॉर्डर लगाना है वो सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे और हटाना है तो नन करके सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे नो बॉर्डर कर लेंगे। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कलर वगैरह भी लगाने के लिए हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे शेडिंग की ओर। बॉर्डर में या टेक्स्ट में शेडिंग कैसे लगाया जाता है तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं कोई भी पैराग्राफ। ये रेड वाला जो बॉर्डर लगा है इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जाएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग्स में। इसके बाद यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन मिलेगा। एक बात आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पेज बॉर्डर में क्यों नहीं जाते। ये पेज बॉर्डर हम लोग को आगे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जब हम लोग पेज लेआउट में आएंगे तो यहाँ पे पेज लेआउट में आएंगे तो यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा पेज बॉर्डर। तो अभी तक ये सिलेबस में नहीं आया है इसीलिए यहाँ पे आएंगे तो इसको क्लियर करेंगे। तो फिलहाल हम होम में जाके बॉर्डर के बाद हम शेडिंग पे चर्चा करते हैं। शेडिंग पे क्लिक कर देंगे। शेडिंग पे क्लिक करने के बाद पहला आपका यहाँ पे आया फिल का ऑप्शन। फिल में जो भी कलर आपको रखनी है वो कलर को आप यहाँ से ईजिली सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे में आपको स्टाइल दिखेगा कि आप कितना प्रतिशत इसको कलर को आप कितना प्रतिशत देना चाहते हैं। अगर सॉलिड रखना है पूरा आपको वही कलर दिखाना है तो आप यहाँ पे सॉलिड 100% कर लेंगे, देन ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका पूरा कलर चेंज हो चुका है। अगर इस कलर को आपको हल्का रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप परसेंटेज करके कलर दिया हुआ है उतना ही आपको कलर का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा जितना प्रतिशत आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए हम फिलहाल एक बार इसमें 10% करके देन ओके करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका जो स्टाइल है या जो कलर है वो आपको हल्का सा इफेक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है 10%। नेक्स्ट है कि आप इसमें जो शेडिंग लगाए हैं इसमें आप जो स्टाइल वगैरह है वो भी आप यहाँ से बहुत सारा स्टाइल है आप चेंज कर सकते हैं। ये पैटर्न वगैरह भी है इसको भी आप लगा के देख सकते हैं तो आपको इसमें वो पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है। तो आप अपने हिसाब से आप शेडिंग भी लगा सकते हैं प्रत्येक पैराग्राफ में। और इसमें आई थिंक ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है
और आपके सिलेबस में भी इतना ही दिया हुआ है। यहाँ पे पैराग्राफ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देन ओके। तो यही था बॉर्डर एंड शेडिंग। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और आंसर दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू लाइन। न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो अगर आपको नया लाइन चाहिए तो शिफ्ट के साथ हम लोग इंटर प्रेस करते थे ना। आप यहाँ पे चलिए इसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पिछला जो वीडियो है क्लास का, उसमें आप देख सकते हैं, इसको हम बताए हुए हैं। अगर आपको लाइन चेंज करनी है, पैराग्राफ नहीं चेंज करनी है, अगर आपको लाइन चेंज करनी है तो शिफ्ट के साथ इंटर बटन प्रेस करते हैं तो वो लाइन चेंज होती है। जैसे अभी हम शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइन केवल ब्रेक हो रही है। जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो रही है। शिफ्ट के साथ इंटर करते हैं तो उसी लाइन में केवल लाइन चेंज हो रही है। अगर इंटर प्रेस करते हैं तो ये पैराग्राफ ही चेंज कर लेते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट के साथ इंटर। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द टैब स्टॉप आर द सेटेड। अब पहले से बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है टैब, वो कितना। तो ये बोले थे कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में, तो इसका हो जाएगा आंसर 0.5। और इसको सेंटीमीटर में भी पूछ सकता है। ये भी बोले थे उस टाइम कैलकुलेट कर, ये भी हम उस टाइम बताए थे कि इसको अभी भले इंच में दिया गया है, 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 2.54। तो उसको अगर डिवाइड कर देंगे 2 से तो 1.27 आएगा। अगर इसी को सेंटीमीटर में पूछेगा तो यहाँ पे देंगे 1.27 cm। ये क्वेश्चन आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें ज़रूर पूछेगा। ये इसको आप जो है ना VVI समझिए। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स का। पहला दिया गया है कि सिंगल लाइन स्पेसिंग कॉजेज 18 पॉइंट। तो सिंगल लाइन स्पेस जो है आपका, इसमें जो पॉइंट दिया गया है ये 18 नहीं होके यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 होगा तो ट्रू होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। सिंगल लाइन स्पेसिंग 12 पॉइंट होता है, इसीलिए ये फॉल्स है। बी में दिया गया है यूजिंग स्टैंडर्ड टूल बार। बी में दिया गया है यूजिंग स्टैंडर्ड टूल बार यू कैन हैव टू अप टू 4 कॉलम्स इन पैराग्राफ। आप अपने पैराग्राफ में जो है ना 4 कॉलम्स जो स्टैंडर्ड टूल बार के सहायता से आप 4 कॉलम ले सकते हैं, तो ले सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, इसको भी हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये 18 पॉइंट वाला, इसको अभी हम थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे, आपको दिखाते हैं। उसमें 12 पॉइंट 2-3 दिया हुआ है जिसमें बोले थे हम याद करने के लिए, उसमें आपको 12 देखने के लिए मिलेगा सिंगल लाइन स्पेसिंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर। सी में है कि फॉर्मेट पेंटर बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार इज यूजफुल इन अप्लाइंग स्टाइल अप्लाई करने के लिए ये यूजफुल होता है फॉर्मेट पेंटर, और ये आपका होता है होम टैब में ही, सॉरी स्टैंडर्ड टूल बार में भी। ये भी आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है कि हेडिंग 1 इज डिफ़ॉल्ट स्टाइल, तो इसका हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल जो होता है ना वो आपका हेडिंग 1 नहीं होता है, जो आपका होता है नॉर्मल। आप यहाँ पे MS वर्ड यहाँ पे अभी ओपन है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टाइल्स में हेडिंग 1 नहीं है, ये कहाँ सिलेक्शन है, नॉर्मल में, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो सी में क्या था, इसको हम इसको भी प्रैक्टिकली दिखाते हैं। सी में फॉर्मेट पेंटर बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार इज यूजफुल इन अप्लाइंग स्टाइल। तो फॉर्मेट पेंटर बटन जो है वो आपका स्टैंडर्ड टूल बार में होता है, जो कि स्टाइल अप्लाई करने में काफ़ी यूजफुल होता है, मतलब उपयोगी होता है। तो चलिए इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब ये मैं वर्ड में आ गया, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर दिया हुआ है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे ये तब काम करेगा जब हम किसी स्टाइल को चूज करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेट कर लेते हैं कुछ डाटा को, इसका हम साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, इसका कलर हम ग्रीन कर दिए टेक्स्ट का, इसमें थोड़ा सा बोल्ड इफेक्ट लगा दिए, या चलिए इसको हम कलर ब्लैक ही रहने देते हैं, बोल्ड है, थोड़ा सा इटैलिक कर लेते हैं।
तो अभी ये अपना फॉर्मेट हो गया है टेक्स्ट। इसी की जैसे अगर हमको फॉर्मेटिंग हेडिंग में चाहिए या किसी दूसरे पैराग्राफ में चाहिए, तो इस पे हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर को पे क्लिक करके, और वहाँ पे ये ब्रश जो बन रहा है फॉर्मेट पेंटर का, इसको ड्रैग कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि उसी तरह का स्टाइल यहाँ पे ये बना देता है। तो ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार में है और ये काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर ट्रू होगा। क्लियर है। नेक्स्ट था कॉलम का, कि हम जो है ना स्टैंडर्ड टूल बार के माध्यम से 4 कॉलम अपने पैराग्राफ में ले सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। कोई भी पैराग्राफ आप सेलेक्ट कीजिए और आप चले जाइए यहाँ पे कॉलम्स में, नहीं तो आप यहाँ पे पेज लेआउट में भी जाइएगा तो कॉलम्स का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम कॉलम्स में जाके यहाँ पे 4 प्रेस करेंगे, देन जैसे हम ओके करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4। ये चौथा में आपको डाटा नहीं दिखने के लिए मिल रहा है क्योंकि मेरे पास इसमें जो लिखा हुआ डाटा था वो पूरा पेज नहीं था। अगर डाटा अगर और हम बढ़ा दें तो ये चारों में 4 कॉलम में अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी, इसका भी आंसर क्लियर है। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये जो बाय डिफ़ॉल्ट वाली है, चलिए बाय डिफ़ॉल्ट भी देखते हैं 0.5 इंच ना टैब का सेटिंग। तो एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं, होम टैब में यहाँ पे पैराग्राफ में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे टैब्स में जाएंगे। टैब्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 0.5 डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप, देन ओके करेंगे। इसको आप अपने हिसाब से मैनुअली बढ़ा और घटा सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 सेंटीमीटर रहता है। तो चलिए ये आपको पीछे जो आपको पीछे जो दिखाए थे, पीछे जो क्लास चला था उसमें भी दिया गया था। आपको दो का आंसर इस आपको यहीं मिल जाएगा। अब ध्यान देंगे, हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिखा दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला कि यहाँ पे सिंगल लाइन स्पेसिंग वाला, सिंगल लाइन स्पेसिंग कॉजेज 12 पॉइंट, ये वाला। इसीलिए वो आपका 1 नंबर वाला का आंसर जो इसमें 18 पॉइंट था वो हो जाएगा आपका 1.5 लाइन स्पेसिंग, तो इसीलिए वो आपका फॉल्स हो गया था। ट्रू के लिए कितना चाहिए आपका, सिंगल लाइन स्पेसिंग कॉजेज में 12 चाहिए। क्लियर है। चलिए एक का और वो टैब वाला ऑप्शन टैब वाला का दिखाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टैब, अब यहाँ पे टैब स्टॉप में देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट टैब द टैब स्टॉप आर सेट एट 0.5 इंच दिया हुआ है। तो सारा जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और इसको हम पिछले क्लास में ये जो जितना आप देख रहे हैं सारे को डिस्कस किए हैं। अगर आप वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपका ये जो क्वेश्चन है इसको बनाने में आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आएगी, और याद भी करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप अगर थ्योरी देखते हैं तो फिर क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाता है, क्योंकि हम उसको प्रैक्टिकली के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ना कि ऐसे रीडिंग देते हुए बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया गया। बुलेट एंड नंबर लिस्ट की ओर बढ़ेंगे। अब आगे आपको दिया हुआ है बुलेटेड एंड नंबर लिस्ट 4.5 में। तो यहाँ पे इसमें हम देखेंगे कि बुलेट और नंबर कैसे अप्लाई करते हैं। तो जिसमें पहला दिया गया है क्रिएटिंग ए बुलेट, यहाँ पे 4.5.1 में क्रिएटिंग ए बुलेट एंड नंबर्ड लिस्ट। तो इसमें प्रोसेस बताया गया है कि बुलेट हम कैसे लगाएं। खास करके बुलेट हम तब अप्लाई करते हैं कि अगर हमको कोई किसी भी टॉपिक को खास तौर से हमको हाईलाइट करना होता है, उस फीचर को दिखाना होता है कुछ, कि अगर मेन टॉपिक रहता है जिसको हाईलाइट करना होता है या नंबर लगाना होता है कुछ, जैसे मान के चलिए आप कुछ 5 बिंदु पे कोई बात को आप अपने बात को रख रहे हैं किसी लेटर के माध्यम से, तो उसमें जो बिंदु है उसके लिए हम या तो बुलेट का प्रयोग करते हैं या नंबर लिस्ट का प्रयोग करते हैं। तो वही देखेंगे कि इसको कैसे क्रिएट करना है, कैसे लगाना है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 1 नंबर में तो कैसे लगाना है फॉर्मेटिंग टूलबार के माध्यम से। 2 नंबर में यहाँ पे दिया गया है दूसरा पॉइंट में कि टाइप फर्स्ट एंट्री प्रेस इंटर। अगर आपको
पहला टाइप करना है, कोई भी बुलेट लगाना है तो फर्स्ट में क्या करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो ये प्रोसेस बता रहा है। देन अगर उसी में हमको कंटिन्यू रखना है तो उसके बाद उसमें शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो बस ये हम लोग अभी जो प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो ये आई थिंक बेहतर वहाँ पे समझ में आएगा कि इसमें नंबर इसमें बुलेट कैसे लगाया जाता है। तो नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, कंटिन्यू टाइप एंड इंक्रीज एंड प्रेस इंटर ट्विस्ट व्हेन यू फिनिश टाइपिंग इन लिस्ट। ये है कि आप इंटर करके आप फिनिश करने के लिए लास्ट में एंट्री को वो बता रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट का उपयोग करके आप जो है ना इसको मल्टी लेवल लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। इंडेंट अगर इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के माध्यम से हम क्या कर पाएंगे यहाँ पे बुलेट में मल्टी लेवल लिस्ट भी तैयार कर पाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यू कैन आल्सो टाइप टेक्स्ट फर्स्ट हाईलाइट सिलेक्शन। तो सबसे पहले अगर आप टाइप कीजिएगा, पहले से अगर आपके पास डाटा भी वैसे डाटा है पहले से पैराग्राफ टाइप किया हुआ है तो आप उसको भी सेलेक्ट करके बुलेट और नंबर को लगा सकते हैं। क्लियर है? तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको बुलेट को या नंबर को लगाते कैसे हैं। तो नेक्स्ट और देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्रिएटिंग नेस्टेड लिस्ट। इसमें ये दिया गया है कि टू क्रिएट नेस्टेड लिस्ट सच एज नंबर लिस्ट इनसाइड ऑफ ए बुलेट लिस्ट। करा कि इसमें बुलेट के अंदर जो है ना बुलेट की इनसाइड में आपको इसमें नंबर लिस्ट लगा हुआ देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ सबसे पहले यहाँ पे बुलेट लगाया गया है। बुलेट लगाने के बाद इसके अंदर जो है नंबर लगाया गया है। यहाँ पे दूसरा भाग में आप देख सकते हैं 1 2 3 करके यहाँ पे नंबरिंग किया गया है। तो बुलेट के अंदर जो ये नंबर लगाते हैं नंबर लिस्ट, तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रिएटिंग नेस्टेड लिस्ट। क्लियर है? तो इसी को अभी हम जितना अभी ऊपर बताए हैं इसको प्रैक्टिकली करने जा रहे हैं। इसके बाद हम आगे जो टॉपिक होगा उसको देखेंगे। एक यहाँ पे 2 नंबर में दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हाईलाइटेड द आइटम एंड क्लिक द नंबर लिस्ट बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। तो हाईलाइटेड आइटम को भी आप सेलेक्ट करके नंबर लिस्ट आप इजीली से आप नंबर लिस्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, जो भी आपका पहले से आइटम लिखा हुआ है उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले हाईलाइट मतलब उसको सेलेक्ट करके आइटम को सेलेक्ट करके उसमें आप नंबर लिस्ट लगा सकते हैं। क्लियर है? अब हम बढ़ेंगे प्रैक्टिकल की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की ओर। सबसे पहले हम MS वर्ड ओपन कर लेते हैं। MS वर्ड ओपन है। अब यहाँ पे हम कोई भी क्वेश्चन को टाइप करते हैं। जैसे यहाँ पे देते हैं फादर्स ऑफ कंप्यूटर। चलिए फादर्स ऑफ कंप्यूटर दे दिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देके यहाँ इसको थोड़ा सा हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। इंक्रीज करके हम कर लेते हैं 22 और इसी में लगाना है। या तो आप बुलेट भी लगा सकते हैं, नंबर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम नंबर लगा दिए शुरू में। नंबर लगाने के बाद अब हम जैसे इंटर प्रेस करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चला जाता है। लेकिन हमें क्या करनी है कि एक ही क्वेश्चन में हमको अब ऑप्शन लेना है। तो ऑप्शन के लिए लाइन को नहीं मतलब पैराग्राफ नहीं चेंज करना है। तो उसके लिए क्या था, शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ इंटर बटन प्रेस करना था ना। तो शिफ्ट के साथ इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ इंटर बटन जैसे प्रेस करते हैं तो ये अभी आपको फैला हुआ नज़र आ रहा है। तो ये आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट में है। अगर हम इसको लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर लेफ्ट साइड में दिख रहा है। ठीक है? अगर आपको अलाइनमेंट से 4 प्रकार के अलाइनमेंट पे देखे थे ना, अगर आपको फॉन्ट को लेफ्ट करना है टेक्स्ट को तो लेफ्ट अलाइनमेंट Ctrl+L, सेंटर करना है तो Ctrl+E सेंटर, और राइट करना है तो Ctrl+R, और जस्टिफाई के लिए Ctrl+J। तो ये क्लियर था। अब आगे देखते हैं, यहाँ अगर ऑप्शन लेना है जैसे ए ले लेते हैं ऑप्शन में, और यहाँ पे कोष्टक ले लेते हैं। यहाँ पे दे देते हैं फादर्स ऑफ कंप्यूटर में, चलिए टीम कुक दे देते हैं। और यहाँ पे हम एक टैब लिए ऑप्शन बी में दे देते हैं बिल गेट्स। इसके बाद हम फिर शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे ताकि कंटिन्यू सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आ जाए।
सी में दे देते हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज और डी में दे देते हैं, यहाँ पे हम टेब ले लेंगे चार्ल्स बेबेज। आई थिंक यहाँ पे बेबेज रॉन्ग है, राइट क्लिक करके इसको सुधार लेंगे। टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन डी ले लेंगे। डी में दे देते हैं एलन मस्क दे देते हैं। तो 4 ऑप्शन हम तैयार कर लिए हैं। आपको यहाँ पे सिमिलर आपको यहाँ पे सिमिलर देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा, तो इसको हम टैब के माध्यम से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, टैब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये सिमिलर लाइन में दिख रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ये आपको अगर बड़ा लग रहा है तो स्मॉल ये यहाँ पे कर देते हैं ऑप्शन में। ये भी डी भी बड़ा हो गया तो इसको भी स्मॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब बेहतर लग रहा है। तो इस तरह से जो है हम जो है इस तरह से हम नंबरिंग लगाएंगे। अगर बुलेट लगाना है तो इसी में बुलेट आप लगा सकते हैं। यहाँ पे बुलेट लग गया। नंबरिंग लगाना है तो नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग लग गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन वगैरह इजीली तैयार कर सकते हैं। अब हम जैसे इंटर प्रेस करते हैं, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन भी दे सकते हैं। यहाँ पे दे देते हैं फुल फॉर्म ऑफ CUI। ठीक, अब जैसे शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे इसी लाइन में आ जाएगा। फिर से आप ऑप्शन लेके इसको इजीली दे सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और आप देखते हैं आगे। यहाँ तक ये क्लियर है? अब आगे ये देखना है। चलिए ये पैराग्राफ को यहीं तक रहने देते हैं, हटा दिए। नीचे आगे अब हम यहाँ से कुछ डाटा ले लेते हैं, जैसे इक्वल टू RAND ओपन क्लोज देन इंटर। यहाँ पे हम कुछ लिखा हुआ डाटा ले लिए। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम थोड़ा सा इस फॉन्ट का जो साइज बड़ा है ना इसको छोटा कर लेते हैं, ताकि हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो आपको दिखे प्रॉपर। यहाँ पे हम 2-3 पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिए हैं। अब इसमें हम बुलेट जैसे लगाते हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि प्रत्येक पैराग्राफ में बुलेट यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप प्रत्येक पैराग्राफ में बुलेट भी लगा सकते हैं। अगर हमको इसके नीचे बुलेट का यूज करना है या बुलेट अप्लाई करना है तो जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बुलेट लग गया है। इसके नीचे जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे कुछ, जैसे यहाँ पे हमको कुछ और डालना है तो यहाँ पे लिख के बुलेट इंटर करते जाएंगे, लगाते जाएंगे। अगर इसी लाइन को, अगर ये लाइन यहाँ तक लास्ट हो जाएगा, इसी लाइन में कंटिन्यू नीचे करना है तो शिफ्ट के साथ इंटर बटन प्रेस करेंगे तो फिर इस तरह से लिखा हुआ जाएगा। जैसे नंबर में था उसी तरह आपका इस बुलेट में भी है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखेंगे आगे क्रिएटिंग नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, अब जो है ना नेस्टेड लिस्ट या मल्टी लेवल लिस्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनको मल्टी लेवल लिस्ट को समझेंगे कि ये होता क्या है। ऐसे समझिए जैसे कि आप ही से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कहाँ के रहने वाले हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। तो आप बताएंगे कि हम किस सबसे पहले कंट्री बताएंगे कि इंडिया के रहने वाले। इंडिया में कहाँ? तो इंडिया में अगर आप बिहार बंगाल जहाँ से भी है तो बिहार से रहने वाले हैं तो बिहार। बिहार में कहाँ? फिर आप डिस्ट्रिक्ट का नाम बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट में कहाँ? फिर आप गांव का नाम बताएंगे। तो इस तरह से मल्टी लेवल लिस्ट आपको, अगर क्वेश्चन इस तरह से आपको बनाना है कि उसके टॉपिक को ओपन करना है जो आपका डाउट बना रहा है। जैसे बचपन में हम लोग शुरू में पढ़ते कि महात्मा गांधी, फिर अगले क्लास में जब 1-2 क्लास आगे आए तो उसके बारे में डिटेल में जानने की, गांधी जी का जन्म यहाँ हुआ था, यह उसको देश को आज़ादी दिलाने में इतना बड़ा योगदान। फिर उससे आगे बढ़े तो उनका भी जो है ना 2-4 बुक देखे कि उसमें जो है ना वो कहाँ यात्रा किए, कहाँ से पढ़ाई किए। ये सारा कुछ डिटेल वाइज अगर आपको एक छोटा सा टॉपिक में बताना है ना कि एक इंडिकेशन लगा के या विस्तार पूर्वक में, तो इसके लिए उसी के लिए खास करके मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करते हैं।
नॉर्मली अधिकतर यूज़ क्वेश्चन के लिए किया जाता है, या आपका जो बुक का इंडेक्स होता है उसमें भी मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ किया जाता है। चलिए फिर इसको यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले हम कुछ टाइप कर लेते हैं। चलिए देश की बात आई तो सबसे पहले हम यहीं पे देते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, क्वेश्चन रखते हैं। जब यहाँ पे वेयर आर यू फ्रॉम हम दे दिए हैं। अब यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये लग गया। अभी आपको शो कर रहा होगा नंबरिंग में, तो रहने देते, नंबरिंग में जो भी है फिलहाल रहने देते। अब इंटर प्रेस करेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम दिए तो अब यहाँ पे नहीं तो वेयर वेयर भी आप लिख सकते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम अगर आपसे पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है, या वेयर दे सकते हैं मतलब कहाँ, कहाँ में हम बताएंगे इंडिया, इंडिया में कहाँ, फिर जिला में कहाँ, सॉरी राज्य, उसके बाद राज्य में कहाँ, उसके बाद जिला, जिला में फिर कहाँ, उसके बाद गांव, गांव में भी कहाँ, उसके बाद गांव तक ही होता है, उसमें उतना तय तक नहीं जाना, बस हमको समझाना है, समझाने के लिए इतना तय तक है। तो जैसे आपको यहाँ पे वेयर आर यू फ्रॉम हम लिखे, या वेयर आप, वेयर आर यू कहाँ से, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं इंडिया, ठीक है, नेक्स्ट, फिर इंटर दिए। अब इंडिया में कहाँ, बिहार, बिहार में कहाँ, तो यहाँ देते हैं मधेपुरा, ठीक है। तो इसके आगे भी अगर पूछा जाएगा तो फिर नेक्स्ट इंटर प्रेस करके बढ़ते जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें अब देखेंगे मल्टी लेवल लिस्ट का कमाल। अब यहाँ पे ये जो बताया गया कि इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट के माध्यम से क्रिएटिंग नेस्टेड लिस्ट तैयार करना है ना, तो उसी के हिसाब से हम लिस्ट तैयार करेंगे जैसे इसमें दिया गया है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलना है। ना ज़्यादा आपको बाहर का कोई क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, ना आपका जो सिलेबस में है उससे कम, जितना है उतना ही बताएंगे और क्वेश्चन ही उतना ही पूछेगा, ठीक है। तो पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत डीप तक जा सकते हैं इसमें। जैसे मल्टी लेवल लिस्ट में है ना, तो इसमें जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ चेंज कीजिएगा तो ये जो नंबर है ना, ये आपका अल्फ़ाबेट में या रोमन में आ जाएगा। उसके बाद डिफाइन कर देंगे तो यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ पे आपका अलाइनमेंट इनका चेंज हो जाएगा, आपका टेक्स्ट का इंडेंटेशन बढ़ा घटा सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट में जाके कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसका स्टाइल लगा सकते हैं। तो बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आपका जो सिलेबस में है बस उसी के हिसाब से बढ़ते हैं। तो अभी हो सकता है आगे में हो तो आगे में देखेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे इंडिया, वेयर आर यू फ्रॉम अगर बोलेगा तो इसमें अभी तो सिमिलर दिख रहा है। तो जैसे आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन लग रहा है वेयर आर यू फ्रॉम, उसी तरह आपको लग रहा है दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिया। इस तरह से आपको दूर से ही दिखना चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि वो जो जगह का नाम पूछा है सच में आपसे कोई सवाल कर रहा है तो उसका वो जवाब आपको वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम इंक्रीज इंडेंट जैसे हम क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए वेयर आर यू फ्रॉम, ए में आ गया इंडिया। फिर यहाँ पे 2 नंबर पे क्लिक किए, यहाँ पे बढ़ा देते हैं तो बी आ गया ना, तो बी में नहीं, बी यहाँ नहीं होगा, इसीलिए इसको हम एक इंडेंट एक और लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक के अंदर ए आया, मतलब आप कहाँ से थे, इंडिया, इंडिया के अंदर कहाँ, बिहार, तो यहाँ पे रोमन आ गया। मतलब देख के लगना चाहिए कि वो उसके अंदर जो है ना इंडिकेट मतलब एडजस्ट कर वो एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो इसी तरह फिर से हम यहाँ पे फिर से इंडेंटेशन को बढ़ाते हैं। दो यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि बिहार एक राज्य है, मधेपुरा एक जिला है, तो इसीलिए इसको हम थोड़ा सा एक और लेते हैं। अब ये यहाँ पे छोटा ए में आ गया। तो आप यहाँ से अब देख सकते हैं इस मल्टी लेवल लिस्ट में कि आप कोई भी देख के ही बता सकते हैं। ये कोई जगह का नाम पूछ रहा है जिसमें इंडिया, इंडिया में कहाँ, बिहार, बिहार में कहाँ, मधेपुरा, इसमें और जाइएगा तो और आपको ऑप्शन मिलेगा। तो इस तरह से हम मल्टी लेवल लिस्ट ईजिली तैयार कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। अब आगे यहाँ पे ये हाईलाइट के लिए तो हम लोग शुरू में ही देखे थे। अगर आपको पहले से लिखा हुआ डाटा है उसमें नंबर नंबर लगाना है तो सेलेक्ट कंट्रोल ए करके आप लगा सकते हैं, या यहाँ पे एडिटिंग में आके कंट्रोल ए करके कंट्रोल ए से आप एडिटिंग में यहाँ पे सेलेक्ट है, कंट्रोल ए या सेलेक्ट ऑल में जाके सारे सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से नंबर या बुलेट लगाना है लगा सकते हैं, क्लियर है।
अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग बुलेटेड एंड नंबर लिस्ट है। तो नंबर और आप बुलेट को क्या फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो नंबर 1 में क्या है कि हाइलाइट द इंटायर लिस्ट, मतलब आपका जो भी इंटायर लिस्ट है, जो भी पूरा डॉक्यूमेंट है, सबको आप सेलेक्ट करके एक साथ नंबर या बुलेट जो भी है उसको आप चेंज कर सकते हो। जितना को चेंज करना है उतना को क्या करेंगे, सबसे पहले हाईलाइट कर लेंगे, डेट मीन्स सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है। तो इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे, प्रैक्टिकल भी करके पहले थ्योरी देख लेते हैं। दूसरा है एक्सेस द डायलॉग बॉक्स, सेलेक्ट होम एंड पैराग्राफ सब टास्क। तो ये जो प्रोसेस है ये आपका बुलेट और नंबरिंग का चेंज करने के लिए वो बता रहा है। कहाँ जाएंगे, होम में जाएंगे, उसके बाद पैराग्राफ सब टास्क में जाएंगे, उसके बाद मेन्यू ऑन द मेन टैब, राइट क्लिक, वहाँ पे जाके क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारा बुलेट्स और नंबर का कमांड वगैरह शो करेगा। तो आपको जो भी रिक्वायर है उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये आई थिंक हम बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आपको बुलेट में जाके बुलेट का ड्रॉप डाउन एरो पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारा आपको देखने के लिए मिलेगा बुलेट। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं बुलेट का स्टाइल यहाँ पे या इसको इफेक्ट बोलिए या स्टाइल बोलिए, यहाँ पे चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये आपका सिंबल दिल का दिख रहा है, यहाँ पे देखिए चेंज हो गया है। इसी तरह नंबर में हम जाएंगे तो नंबर में यहाँ पे नंबर की जगह पे अल्फ़ाबेट भी आ जाएगा। यहाँ पे जैसे FGH इस तरह से, ED इस तरह से चेंज हो गया है। तो आप लिस्ट में जाके आप इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। सेलेक्ट द लिस्ट स्टाइल from one of the choice given or click the picture button, choose different icon, click number tab, choose number list style। चौथा में है क्लिक ओके देन फिनिश। तो आप इसमें करा कि पिक्चर वगैरह भी अगर आप या कोई भी आइकॉन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें स्टाइल में जाके इजीली लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, जैसे यहाँ पे इसमें आपको जो अल्फ़ाबेट लगा हुआ है यहाँ पे हम बुलेट पे क्लिक कर दिए। बुलेट पे जैसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डिफाइन ए न्यू बुलेट में जाएंगे। डिफाइन ए न्यू बुलेट में जाने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। पहला, आप सिंबल भी लगा सकते हैं। सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा सिंबल, ढेरों सारा सिंबल आपको देखने के लिए मिलेगा। दूसरी बात कि आप यहाँ पे इसमें फ़ॉन्ट को भी फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो फिलहाल ये पिक्चर की बात किया है तो हम पिक्चर में ही जाएंगे। पिक्चर में जाने के बाद आपको अगर इसमें जो दिया गया पिक्चर है ये आपको पसंद नहीं है, आपको खुद का पिक्चर लगाना है, तो इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट में क्लिक करने के बाद पिक्चर अब इसमें ढूंढेंगे। आई थिंक डाउनलोड में जाते हैं, कोई ना कोई पिक्चर तो मिल ही जाएगा। चलिए हम ले लेते हैं ये सत्या नडेला जी का ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं या सेलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे लिस्ट में ऐड हो चुका है पिक्चर बुलेट में। देन इसको जैसे हम ओके करेंगे, देन ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं वो पिक्चर वाला बुलेट लग चुका है। अब बोले सर दिख नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। अभी भी नहीं दिख रहा है तो और जूम कर लेंगे। ठीक है, अब आई थिंक आपको बुलेट प्रॉपर दिख रहा होगा। अभी भी नहीं दिख रहा होगा तो फ़ॉन्ट को बड़ा कर लेंगे, तब तो दिखेगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप बुलेट को डिफाइन भी कर सकते हैं, जिस तरह से अभी आपको मैंने प्रोसेस करके दिखाया है। इसी तरह यहाँ पे है डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, नंबर का भी फॉर्मेट को आप डिफाइन खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे देख ले सकते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग वगैरह दिया गया है, फॉन्ट वगैरह दिया गया है। तो फिलहाल ज़्यादा डीप नहीं जाना है। अगर क्वेश्चन में आगे में हो सकता है आगे दिया हुआ हो, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन है उसको पहले कवर कर लेते हैं, इसके बाद जब रिवीजन करेंगे तो फिर हम डीपली कवर कर लेंगे। क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो 4.6 में कॉपिंग टेक्स्ट एंड मूविंग कटिंग टेक्स्ट में दिया गया है। मूविंग या कटिंग, मूव या कट, कॉपी, ये सब बहुत बार सुने होंगे, आप अपने फ़ोन में भी करते होंगे। कॉपी का सहायता हम तब लेते हैं जब एक ही डाटा को बार बार
एक ही डाटा को या एक ही वर्ड को या पैराग्राफ या सेंटेंस को बार बार ज़रूरत पड़ता है, बार बार अगर उसको हमको रिपीट करना है, बार बार टाइप करना है, तो उससे बेहतर ये होता है कि हम कॉपी कर ले। यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि रीटाइपिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा ऑप्शन का यूज करते हैं, कॉपी का या मूविंग का यूज करते हैं। ये बात तो क्लियर समझ में आए कि कॉपी और मूव हम करते क्यों हैं। ये जब हम प्रोसेस को करते हैं तो ये कहाँ रहता है, ये जब हम कॉपी या कट करते हैं तो टेम्प्रोरी तब तक वो डाटा होल्ड करके कहाँ रखती है। 4.6.1 में दिया गया है कि द यूज ऑफ क्लिपबोर्ड, वो डाटा कहाँ रहती है, क्लिपबोर्ड में। ये क्वेश्चन आई थिंक पूछ सकता है। जब हम किसी भी डाटा को कट या कॉपी करते हैं तो डाटा टेम्पररली जब तक हम पेस्ट नहीं करते हैं कहाँ रहता है, तो क्लिपबोर्ड में रहता है। ये क्लियर है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनेगा, थोड़ा सा हम इसको जैसे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि द लास्ट 12 एलिमेंट, आपने जो लास्ट 12 एलिमेंट को कॉपी या कट किया है वही एलिमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा क्लिपबोर्ड में। और इससे अधिक या इससे 12 टाइम्स या 12 एलिमेंट्स से जो ज़्यादा वाला है, जो आपने लास्ट 12 किया है वो रहेगा, उसके जो 13वां होगा लास्ट वाला वो आपका ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखनी है कि आपका जो टाइम्स होता है जब भी आप कट या कॉपी करते हैं 12 एलिमेंट का को ही वो कॉपी या कट को अपने क्लिपबोर्ड में रखता है। नेक्स्ट इनका जो आप क्लिपबोर्ड कहाँ से देखेंगे वो बता रहा है कि आप होम टैब में जाके क्लिपबोर्ड सब ग्रुप पे या सब टैक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको क्लिपबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे में पेस्ट के बारे में बताया गया कि आप नॉर्मली भी पेस्ट कर सकते हैं और आप पेस्ट ऑल भी कर सकते हैं। अगर हम पेस्ट ऑल करेंगे तो जितना रहेगा सारा पेस्ट एक ही साथ हो जाएगा। अब नीचे में बताया गया कि अगर आपको क्लिपबोर्ड को क्लियर करना है तो क्लियर पेस्ट करने के लिए जैसे हम पेस्ट ऑल करते थे उसी तरह और हमको क्लियर करना है तो आपका ये एक्स टाइप का आपका आइकॉन देखने के लिए मिलेगा, क्लियर ऑल, जहाँ से अपने जितना भी एलिमेंट आपको शो कर रहा है जो भी कट या कॉपी किए हैं उसको अगर आपको क्लियर करना है तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल के माध्यम से हम अभी देखेंगे, उससे पहले हम मूव देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको इंडिविजुअली देख लेते हैं एक बार थ्योरी में। अब मूव या कट या मूविंग या कटिंग टेक्स्ट, सबसे पहले समझेंगे कि हम मूव क्यों करते हैं। अगर कोई भी टेक्स्ट हो या आपका जो भी ऑब्जेक्ट हो, शेप भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, एक स्थान से अगर आपको डाटा को दूसरे स्थान पे ले जाना है, अगर एक लोकेशन से, यहाँ पे दिया हुआ है क्लियर, अगर आपको एक लोकेशन से अनदर लोकेशन है, दूसरे लोकेशन पे ले जाना है टेक्स्ट को, तो उसके लिए हम जो दिया गया स्टेप्स है वो फॉलो करेंगे। तो कट हम दो तरह से कर सकते हैं। होम में जाके जो ऑप्शन दिया गया है वहाँ से भी हम कट कर सकते हैं। दूसरा, हम शॉर्टकट की का तरीका अपना सकते हैं, Ctrl+X, जिससे हम कट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा में दिया गया है टू पेस्ट टेक्स्ट मूव कर्सर टू द लोकेशन और यू वांट टू मूव टेक्स्ट एंड सेलेक्टेड होम क्लिपबोर्ड। अगर आपको जहाँ पेस्ट करना है, जिस एरिया में पेस्ट करना है, आप अपना जो माउस का कर्सर है वहाँ पे ले जाएं, वहाँ पे क्लिक करने के बाद उस लोकेशन पे या तो पेस्ट का जो दिया गया ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, नहीं तो शॉर्टकट की Ctrl+V प्रेस करें या पेस्ट पे क्लिक करके पेस्ट करना है। तो ये तो हो गया कट और पेस्ट, यानी मूव और या पेस्ट भी बोल सकते हैं इसको, मूव या पेस्ट भी बोल सकते हैं। नीचे दिया गया है बस उसी तरह आपका यहाँ पे दिया गया है कॉपी हम क्यों करते हैं डाटा को। अगर हम जो शुरू में ही बताया कि अगर हम चाहते हैं कि किसी भी डाटा को बार बार अगर बार बार अगर हमको यूज करना पड़ता है, जैसे हम कोई भी मान के चलिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ये बहुत सारा फॉर्म हज़ारों में है या लाखों में, जो भी फॉर्म है वो अगर हम उसको बार बार फिलअप कर रहे हैं तो उसमें बार बार कुछ ऐसे आपको सवाल होते हैं, जैसे आपको जेंडर पूछ लिया जाता है, आपका कंट्री पूछ लिया जाता है, इस टाइप का अगर हमको फॉर्म में डालना होता है तो उसको बार बार नहीं टाइप करके कॉपी और पेस्ट का
यूज करते हैं। तो अगर आपको बार बार टाइप करने से छुटकारा पाना है तो आपको कॉपी टेक्स्ट का ही इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कि इसको कॉपी करके पेस्ट करने का प्रोसेस बताया। सबसे पहले करा कि आपका जो भी टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 2 नंबर में दिया गया है, आप अपने स्टैंडर्ड टूल बार में जाके जो आपका क्लिपबोर्ड है वहाँ पे आप कॉपी कर लेंगे। कट करने के लिए Ctrl+X से कट हो जाएगा। अगर कॉपी करना है तो Ctrl+C प्रेस करेंगे। ठीक है। तो अगर ये जो भी कट हम पेस्ट किए जो भी हम कट कॉपी किए हैं इसको पेस्ट करना है तो Ctrl+V प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले अभी ये हम करेंगे क्या कि यहाँ पे जो भी हम कट कॉपी पेस्ट देखे हैं इसको प्रोसेस करके, या जो भी क्लिपबोर्ड वगैरह देखे हैं इसको हम एक बार और देखते हैं। कॉपी टेक्स्ट एंड मूविंग या कटिंग टेक्स्ट। तो चलिए एम एस वर्ड एप्लीकेशन ओपन करते हैं। अब इसमें हम कुछ डाटा टाइप कर लेते हैं। =RAND देन कोस्ट ओपन, इसमें लिख देते हैं 12, 13 देन कोस्ट क्लोज। अब जैसे हम इंटर किए बहुत सारा यहाँ पे आपको लिखा हुआ आपको रेडीमेड मिल जाएगा, बना बनाया हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे, कुछ कुछ जो सेंटेंसेज है या कुछ पैराग्राफ को हम कॉपी कर लेंगे। अब कॉपी किए, अभी पता नहीं चल रहा है कि कॉपी किए तो गया कहाँ। यहाँ पे क्लिपबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, ड्रॉप डाउन एरो यहाँ पे जो है इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे, इससे पहले हम जितना भी कॉपी किए हैं या कट किए हैं ये क्लिपबोर्ड में सारा शो कर रहा है। तो एक काम करते हैं कि उसमें एक ऑप्शन दिया गया है कि सारे को पेस्ट करना है तो पेस्ट ऑल करेंगे, अगर सारे को क्लियर करना है तो क्लियर ऑल। तो हम आपको शुरू से कट करके या कॉपी करके बताएंगे तो क्लियर करना पड़ेगा। तो क्लियर ऑल पे हम जाते हैं। अभी ये क्लियर हो चुका है, दैट मीन्स अभी मैंने जो भी प्रोसेस किया है कट या कॉपी वो अभी क्लिपबोर्ड में नहीं है। अभी हम इसको पेस्ट करेंगे तो पेस्ट हाईलाइटेड होगा ही नहीं, तब तक हाईलाइटेड नहीं होगा कट कॉपी पेस्ट जब तक हम पहले सेलेक्ट नहीं करेंगे। सेलेक्ट जैसे करेंगे कट या कॉपी ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। जैसे हम ये प्रोसेस एक भी कर लेंगे, कॉपी या कट कर लेंगे, तो पेस्ट वाला भी हाईलाइटेड हो जाएगा। तो अब हम क्लिपबोर्ड के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल गया है एक एलिमेंट। नेक्स्ट दूसरा हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बढ़ते जा रहा है, 2 आ गया। फिर हम जाएंगे तीसरा को कर लेते हैं कॉपी, चौथा हम को कर लेते हैं फिर कट। इसी तरह से हम देखते हैं कितना टाइम्स तक ये जाता है। इसमें हम जो है ना 24 तक कट या कॉपी कर सकते हैं। जो 12 है वहाँ पे या तो रॉन्ग भी हो सकता है, नहीं तो हो सकता है वो पुराने वर्जन की बात कर रहे हो, वर्ड 2003 की। तो लेटेस्ट में अभी हम 12 क्रॉस कर चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक क्लिपबोर्ड में आप देख सकते हैं 14 तक मैंने कट या कॉपी कर लिया है और ऑफ 24 दिया हुआ है। हम 24 एलिमेंट तक कॉपी या कट कर सकते हैं। तो चलिए इसको कॉपी हम करते जाते हैं फिलहाल। ट्वेंटी 24 तक आ गए हैं, अब देखते हैं। अब ये आगे नहीं बढ़ रही है, ये 24 का 24 ही है। अब यहाँ पे काउंट भी कर लेते हैं, नीचे से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 आइटम यहाँ पे है, तो 24 एलिमेंट यहाँ पे 24 एलिमेंट तक हम कट या कॉपी अगर हम करेंगे तो क्लिपबोर्ड में स्टोर रहेगा। यहाँ पे जो 12 दिया गया है या तो हम ये बोल रहे हैं या तो ये गलत भी हो सकता है या तो ये गलत भी हो सकता है, दूसरा या वर्ड 2003 का बात करता हो। ठीक, तो इसीलिए इसमें हम ये नहीं कहेंगे। अगर आपको अब जो क्वेश्चन पूछेगा 3 से नहीं पूछेगा
इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कितना टाइम्स तक हम क्लिपबोर्ड में स्टोर कर सकते हैं कॉपी या कट करके डाटा, तब 12 की जगह पे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे देखते क्या दिया हुआ है। आगे वही है, होम में क्लिपबोर्ड में जाके दिखाने के लिए पेस्ट और ऑल और सॉरी क्लियर क्लिपबोर्ड और पेस्ट ऑल के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम मूविंग पे जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम ये जो कॉपी किए हैं इसको पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि क्लियर करेंगे तो वो सारा रिमूव हो जाएगा, इससे बेहतर है पहले हम पेस्ट कर लेते हैं। अगर एक एक करके पेस्ट करना है, मान के चलिए ये वाला डाटा हमको चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे देखिए पेस्ट हो जाएगा। आपको हमको ये अगर क्विक स्टाइल वाला चाहिए तो क्विक स्टाइल पे हम क्लिक करेंगे, ये डाटा पेस्ट हो जाएगा। क्लियर है। और नॉर्मली हम यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट में हम कॉपी किए हैं उसको अगर पेस्ट करना है तो यहाँ से हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यही डाटा है, इसको हम क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं, इसके बाद एक पेस्ट करना है यहाँ, तो यहाँ से हम पेस्ट कर लेंगे। अब देख सकते हैं ये जो डाटा है यहाँ भी पेस्ट हो गया है। अगर इसको हम कट करना है, सेलेक्ट करेंगे, कट हो गया, यहाँ से डाटा मूव हो गया और जहाँ इसको ले जाना है और हम इंटर प्रेस कर लेते हैं। इस पेज में अगर हमको डाटा चाहिए तो यहाँ पेस्ट कर लेंगे, तो डाटा यहाँ से और वो जो टेक्स्ट था मूव होके यहाँ आ गया 14वें पेज में। अब इसमें सारा डाटा चाहिए, पेस्ट ऑल जैसे हम करते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं जितना भी इसमें डाटा है सारा पेस्ट हो चुका है। देखिए यहाँ तक हम लास्ट डाटा था अपना 14वां पेज तक थे हम, 14 पेज तक। उसके बाद वाला पेज में ये जो जितना डाटा है सारा ये पेस्ट किया हुआ डाटा है। क्लियर है। अब हटाना है तो क्लियर ऑल करेंगे, क्लिपबोर्ड क्लियर है। अब आपका पेस्ट नहीं होगा क्योंकि क्लिपबोर्ड खाली हो चुका है, क्लियर हो चुका है। तो यही है, क्लिपबोर्ड में अगर आपको क्लिपबोर्ड से डाटा को पेस्ट करना है तो पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी करना है तो सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, आप पेस्ट पे जाके पेस्ट कीजिए, नहीं तो शॉर्टकट की यूज कीजिए कंट्रोल भी से पेस्ट होगा। कॉपी करना है तो कंट्रोल सी से कॉपी हो गया। अब किसी भी लोकेशन पे क्लिक करके पेस्ट करना है, यहाँ यहीं करना है, यहीं पे कंट्रोल भी पेस्ट हो जाएगा। कट करना है ये डाटा को, यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कट हो जाएगा। तो तब यही सारा कुछ इसमें मूविंग, कटिंग या आपका कॉपी पेस्ट ये सब दिया गया था। ये भी ये सारा वही है, कॉपी कट पेस्ट ये सब। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, कट कॉपी पेस्ट। अब हम आगे देखेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग और ग्रामर का कैसे यूज करना है देखेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर। सबसे पहले स्पेलिंग और ग्रामर को समझेंगे। यहाँ पे दिया गया द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक फॉर मिसस्पेल वर्ड्स। अगर आपका वर्ड मिस्टेक हो जाता है, जैसे आप कोई भी शब्द लिखते हैं अगर उसका शब्द गलती हो जाता है या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, तो उसमें आपको जो गलती होगा तो उसके लिए आपको वहाँ पे इंडिकेट करेगा, आपको रेड लाइन आ जाएगा उसमें, रेड वेव। तो लाइन वो इंडिकेट करके बताएगा कि आपने जो शब्द टाइप किया है वो आपका गलत है। ठीक है, अगर आपके अनुसार वो शब्द सही है फिर भी रेड लाइन आ रहा है या तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर आप श्योर है कि जो मैंने टाइप किया है वो सही है तो उसको क्या करेंगे, ग्रामर में जाके ऐड कर लेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाके वो जो एरर है उसको जैसे ऐड करेंगे, नेक्स्ट टाइम से हम टाइप करेंगे। जैसे कंप्यूटर जो है अमेरिकन लैंग्वेज समझेगी, अमेरिकन ये जो बना हुआ है ये अमेरिका आपका सॉफ्टवेयर है, तो अमेरिकन कोई भी नाम देंगे तो ये एरर नहीं बताएगा। अगर इंडियन देंगे जैसे रमेश, सुरेश, महेश, कोई भी नाम देंगे तो वो एरर बताएगा। तो वो एरर दोबारा ना आए उसके लिए क्या करते हैं हम, स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाके उसको हम कर लेते हैं ऐड करने के बाद वो दोबारा फिर से एरर नहीं बताएगा, या अपने शहर का भी नाम दे के ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से चलता है इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर। अभी हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर आपको जैसे आप कुछ टाइप भी कर रहे हैं, अगर स्पेस ज़्यादा दे दिए तो उसमें फिर
आपको ब्लू कलर या ग्रीन कलर में आपको एरर दिखाएगा। तो इस तरह से आपका कुछ न कुछ एरर दिखाएगा, उसको अगर करेक्ट करना है तो आप माउस से राइट क्लिक करके भी इजीली कर सकते हैं, और इसका शॉर्टकट की होता है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए F7, ये ध्यान रखना है। ये शॉर्टकट पूछ सकता है स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, तो इसका केवल F7 होता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे स्टेप बताया गया है कि F7 से आप स्पेलिंग और ग्रामर को जो है आप प्रेस करके चेक कर सकते हैं या उसको सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो ये डायलॉग बॉक्स वगैरह ये सारा कुछ है, अगर ऐड करना है तो ऐड करेंगे। अगर आपका सही है फिर भी एरर आ रहा है तो बहुत सारा, अगर लाइन में या ब्लू लाइन आ रहा है या ग्रीन लाइन आ रहा है या एरर आ रहा है तो उसको एक को हटाएंगे तो इग्नोर करके ऑप्शन आता है। अगर आपको चेंज नहीं करना है, जैसे जैसे कलर टाइप कर कलर लिखते हैं COLOUR, इंडियन में ये कलर सही है जिसका हिंदी रंग होता है, लेकिन कंप्यूटर में अगर हम कलर देंगे तो वो एरर बताएगा, क्योंकि अमेरिका में लिखा जाता है COLOR। ठीक है, यही सब है कि ये कलर जो है ये सही है, तो इसको क्या करेंगे, या तो हम इसको ऐड कर लेंगे। अगर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो इसका एक ऑप्शन आता है उसमें इग्नोर का, इग्नोर कर देंगे। अगर इस टाइप का बहुत सारा वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में है, अपने जो टाइप किए हुआ है, तो इग्नोर ऑल का हम चयन करेंगे, जिससे क्या होगा कि सारा जो लाइनिंग है वो सारा एक बार में इग्नोर हो जाएगा। क्लियर है। एक बात यहाँ पे और ध्यान रखेंगे, जब हम डॉक्यूमेंट को फिर से रीओपन करेंगे इग्नोर करने के बाद या इग्नोर ऑल करने के बाद, वो जो लाइनिंग है फिर से आ जाएगा। इसीलिए ऐड करने के बाद वो आपका परमानेंट सॉल्यूशन है, इग्नोर करेंगे तो वो टेम्प्रोरी सॉल्यूशन है, हट जाएगा। जैसे हम डॉक्यूमेंट को क्लोज करके फिर से ओपन करेंगे तो फिर वो आ जाएगा लाइनिंग। क्लियर है। तो अभी इसको जो है प्रैक्टिकली देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये स्टेप्स बताया गया है कि आपका इस टाइप से डायग्राम वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जहाँ आप चेंज कीजिएगा ये इसमें आपको सजेशन वगैरह मिलेगा। तो आपको वहाँ पे तरह तरह का ऑप्शन देखेगा कि आप मतलब कंप्यूटर लिखना चाहते हैं थे कि कंप्यूटर लिखना चाहते थे कि कंप्यूटर लिखना चाहते थे, वो आपको हिंट में देगा। आपको जो लिखने है, अगर F7 प्रेस करेंगे तो ये छोटी विंडो आएगी, आपको हिंट मिलेगा, वहाँ से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यही सब इसमें दिया गया है, तो इसको हम जो है कवर करते हैं। इसके बाद आगे का क्लास में चलेगा पेज फॉर्मेटिंग। तो फिलहाल हम स्पेलिंग और ग्रामर को पूरा देखते हैं कि ये इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ओपन है MS वर्ड अपना, हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं सबसे नीचे आके, यहीं पे टाइप करते हैं कुछ, कलर से ही कलर से ही शुरू करते हैं COLOUR। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर जो मैंने टाइप किया है वो एरर बता रहा है। ठीक है, अब हम अमेरिकन वाला कलर लिखते हैं COLOR। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कलर है सही है। ठीक है, अब इसको सुधार करना है, क्लिक करके, ये तो अपना कलर सही है, इसको तो इग्नोर ही कर सकते हैं, या ऐड करेंगे तो ये परमानेंट हो जाएगा, तो दोनों कलर तब सही हो जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए आप क्या क्या मतलब लिखना चाहते थे, COLOR, COLLER कूलर। तो यहाँ से आप हिंट जो दिया गया है यहाँ से आप सुधार भी सकते हो या टेम्पोरली आप इग्नोर भी कर सकते हैं। वो लाइनिंग टेम्पोररी फिलहाल इग्नोर हो गया है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर मैंने अभी गलत लिखा है, देखिए ये जो टेम्पोररी इग्नोर किए थे फिर से वो आ गया है। चलिए F7 प्रेस करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। आप ये जो लिखने के लिए आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको कूलर चाहिए, कूलर लिखना चाह रहे थे, तो यहाँ जैसे हम चेंज करेंगे वो कलर कूलर बन जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये कूलर बन चुका है। ये जो कंप्यूटर है इसको कंपोर्ट चेंज कीजिएगा तो यहाँ पे जिसमें आपको सजेशन, ये आप सजेशन यहाँ पे दे रहा है सजेशन बॉक्स में, आपको जो जिसमें चेंज करना है वो आप सेलेक्ट करके चेंज भी कर सकते हैं।
टेम्परेरीली हटाना है तो इग्नोर करेंगे, और ये केवल रेड वाला लाइनिंग हटाना है तो इग्नोर करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसको सही करना है, मतलब परमानेंटली ये COMPUTR इसको सही मान के इसको परमानेंट ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ पे ऐड टू डिक्शनरी कर लेंगे, तो ये अपना डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। तो फिलहाल हम इसको चेंज करेंगे, जो सही वाला कंप्यूटर है उसको सेलेक्ट करके चेंज जैसे करेंगे देन यस करेंगे। अब देख सकते हैं लास्ट में था ना, कंट्रोल इंड बटन प्रेस करके हम लास्ट में चल जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर यहाँ पे स्पेलिंग सही हो चुका है। तो इस तरह से हम स्पेलिंग को सही कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखते हैं। जैसे मैंगो लिखे, मैंगो तो ले लिया, जैसे नाम लेते हैं रमेश। यहाँ पे रमेश देखिए नाम सही है, लेकिन ये क्या बता रहा है, ये एरर बता रहा है कि नाम जो है रॉन्ग है। हम बोले थे अगर अमेरिकन नेम देंगे तो ये ले लेगा। बिल गेट्स देते हैं, बिल गेट्स भी गलती हुई, 1 मिनट, स्पेस आई थिंक होगा। हाँ अब सही है, अब सही है। बिल गेट्स साथ में नहीं, अलग अलग सही है। जैसे अ, और कोई अमेरिकन नाम, बिल गेट्स, डॉक्टर डगलस जिसने माउस का खोज किया था, डगलस। चलिए स्पेलिंग गलत है, राइट क्लिक करके यहाँ से हम हमको भी नहीं आता, DOUGLES होता है, डगलस। तो अमेरिकन नाम अगर देंगे यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए ये रमेश यहाँ पे हिंट नहीं देगा, राम जाएगा, राम कॉमन नाम है इसीलिए, राजेश ये सब कॉमन नाम है इसीलिए आ रहा है। अगर अब जिले का ही नाम देते हैं मधेपुरा, आई थिंक मैंने मधेपुरा को डिक्शनरी में कभी ऐड किया होगा, बहुत दिन से यूज कर रहे हैं इसीलिए ये आ रहा है, मतलब एरर नहीं आ रहा है। सहरसा देते हैं, अब देख सकते हैं कि सहरसा जिला जो दिए स्पेलिंग सही है, SAHAR ऐसे, फिर भी ये एरर बता रहा है। तो इसको अगर हम डिक्शनरी में ऐड कर लेंगे, जैसे मधेपुरा को डिक्शनरी में हम ऐड कर लिए थे तो ये दोबारा लिखने के बाद ये एरर नहीं आता था। जैसे हम ऐड टू डिक्शनरी कर लिए, अब हम सहरसा लिखेंगे यहाँ पे SAHAR, अब एरर नहीं बताएगा। तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि ये जो स्पेलिंग है जिसको हम सही है, आप अपने में कॉन्फिडेंस है सही है, उसको ऐड करना चाहते हैं बाद में कभी एरर ना बताए, तो उसके लिए आप ऐड टू डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इस हम ये देख सकते हैं यहाँ से, अगर आपको टेम्पोररी आपको लाइनिंग वगैरह जो एरर का है हटाना है तो इग्नोर करेंगे। बहुत सारा लाइन एक साथ हटाना है तो सारे को सेलेक्ट करके इग्नोर ऑल करेंगे तो सारा लाइनिंग एक एक बार में हट जाएगा। क्लियर है। चलिए F7 और कुछ गलत करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स है, ELEMA दे देते हैं। अब देखिए एरर हो गया। F7 हम फिर से प्रेस करते हैं, यहाँ पे ये बता रहा है कि एलिमेंट्स एरर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड हो चुका है और एलिमेंट्स का यहाँ पे सजेशन भी दे रहा है। तो हमें यहाँ पे केवल लाइनिंग हटाना है तो यहाँ पे इग्नोर वंस करेंगे, अगर सारे को हटाना है तो इग्नोर ऑल करेंगे। सही वाला को वहाँ पे रखना है एलिमेंट्स को तो चेंज करेंगे, और सारे जो भी गलती है सारे को चेंज करना है तो चेंज ऑल करेंगे। तो जितना भी गलती होगा सारा सही हो जाएगा, चेंज ऑल करेंगे तो यहाँ पे ये बताते जाएगा चार्ट में कि कहाँ कहाँ आपका एरर था। ये चार्ट्स भी एरर था इसीलिए ये भी आपको ये चेंज जैसे करेंगे वो सही होगा, सही हो जाएगा। फिर है यहाँ पे HAT जो है ये भी एरर बता रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, चेंज करेंगे वो भी सही हो जाएगा। तो चेंज करते जाएंगे तो सारा सही होते जाएगा। ओवरऑल भी यहाँ पे देखिए एरर बता रहा है, आई थिंक यहाँ पे डबल स्पेस हो गया है, तो ये भी चेंज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम चेंज करके सही भी कर सकते हैं। अगर टेम्प्रोरी हटाना है तो इग्नोर वंस करेंगे तो वो लाइनिंग केवल हटेगा, इग्नोर वंस करते जाएंगे तो लाइनिंग हटता जाएगा। इग्नोर ऑल करेंगे तो सारा एक साथ हटेगा। अगर सारे को हम चाहेंगे फिर से दोबारा ये एरर का मैसेज ना दे, नाम वगैरह ऐड करना है तो ऐड टू डिक्शनरी करके आगे बढ़ेंगे। तो ये सारा प्रक्रिया हम राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं।
ठीक है। अगर कुछ गलत है जैसे सेलेक्टेड में ई हम हटा देते हैं तो एरर हो गया। इस पे क्लिक करके राइट क्लिक जैसे करेंगे यहाँ पे हिंट मिल रहा है, ऐड टू डिक्शनरी भी मिल रहा है, इग्नोर ऑल भी मिल रहा है। तो यहाँ से हम अ, सही कर सकते हैं। सेलेक्टेड सॉरी इलेक्टेड हो गया। ठीक है, एस होना चाहिए शुरू में तब तो वो हिंट देगा। अब देखिए SELECTED। ठीक है, तो इस तरह से हम स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो आई थिंक आपका जो स्पेलिंग है वो भी इससे सुधार होगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।